महादेव शिव शंभु पार्वती ही प्रणाम जी। प्रिय मीन राशि के दर्शकों, आप भी चाहते हैं कि हम लाइफ में बहुत कुछ करें, शनि की कृपा हम पर हो, क्योंकि आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर चल रहा है साढ़े साथी का, सिर्फ समझ नहीं आ पा रहे हैं। इस प्रोग्राम को पूरा देखने के बाद में, मैं अपने लिए फायदे के लिए नहीं कह रहा हूं, इस प्रोग्राम को देखने के बाद 90 दिन के बाद आप लिखकर नोट करके रख लीजिएगा। 90 दिन के बाद आप ये कहेंगे कि हाँ, हमारा जीवन, जो हमारे जीवन में परेशानियां आ रही थी साढ़े साथी के कारण, वो सारी परेशानियां आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि मैं बहुत मेहनत की मैंने, सिर्फ इसलिए कि आपको कामयाबी मिले। आप जो चीज़ आप अपने मन में सोचे बैठे हैं कि हाँ, हम इस मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि साढ़े साथी के कारण मैं आपको इस प्रोग्राम में विद प्रूफ, विद प्रमाण के साथ बताऊंगा कि देखिए, जब 2023 से आप पर साढ़े साथी प्रारंभ हुई है और 2023 से जैसे ही साढ़े साथी आप पर लगी है, वैसे ही अचानक से लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आपके हो गया होगा, क्योंकि आप उस चीज़ को समझ नहीं पाए, शनि को नहीं समझ पाए। भाई, शनि हमारे इष्ट हैं और शनिदेव महाराज की कृपा से ही हम आप लोगों के सम्मुख बैठे हुए हैं। तो शनिदेव महाराज को जिसने समझ लिया और जिसने प्रसन्न कर लिया, उसका बेड़ा पार हो गया। लेकिन कैसे प्रसन्न करना है? बहुत सारे आप प्रोग्राम देखते होंगे, बहुत सारे लोगों की रेमेडीज आप करते होंगे, लेकिन लाभ नहीं कुछ भी मिलता होगा। आज हम वो चर्चा करने वाले हैं जिससे 90 दिन, सिर्फ आप अपनी लाइफ के सिर्फ 90 दिन निकाल लीजिएगा, और 90 दिन की मैं गारंटी से इस बात का कह रहा हूं कि आपको जो प्राप्त होगा उसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। देखिए, एक एक चीज हम आपको यहां पर बताएंगे। जब से साढ़े साथी आप पर लगी है, तब से कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल रहे होंगे। सबसे पहली चीज, मानसिक कष्ट परेशानी, यानी कि मेंटल स्टीरियस, अर्थात जो है, आपने नोटिस किया होगा कि इस समय पर जो है ना, मानसिक कष्ट परेशानी बहुत ज़्यादा 2023 से आपको हो रही होगी। प्रथम चीज, डर और भय, यहां पर आप अनजाने में अपने आप को, यानी कि आप जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस करते होंगे, यानी कि आपको भय लगा रहता होगा कि पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाए। ये ऐसे आपके मन में हमेशा ही ख्याल आते रहते होंगे। पहले नहीं था, अभी आप नोटिस कर रहे होंगे इस चीज को। दूसरी चीज, बार बार निराशा, यानी कि बार बार आपको हार, आप भाई कोई भी काम कर रहे हैं उसमें बार बार हार हो रही है, बार बार निराशा मिल रही है, जिसके कारण आपको मानसिक कष्ट परेशानी हो रही है। दो चीजें होंगी। तीसरी चीज, सही गलत का फैसला नहीं आप कर पा रहे होंगे, यानी सही क्या है गलत क्या है उसका आप फैसला नहीं कर पा रहे होंगे, और जिसके कारण अक्सर आपको नुकसान उठाना पड़ता होगा। ये साढ़े साथी का प्रथम प्रभाव, अशुभ प्रभाव। दूसरी चीज, आर्थिक हानि, यानी फाइनेंशियल स्ट्रगल। यहां पर हम बात करें तो यहां पर आपके अनेक खर्चे, यानी कि बहुत ज्यादा बैलेंस जो है ना वो धीरे धीरे आपका शून्य हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा। फाइनेंशियल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, समस्या आपको देखने को मिल रही होगी। अचानक से किसी बीमारी अथवा कोई अन्य समस्या में आपका धन जो है, जो ये नहीं पता था कि ये चीज हमारे साथ हो जाएगी, अचानक से उस चीज के होने के कारण आपका पैसा, आपका धन उस चीज में आपका बहुत ज्यादा खर्च हो गया होगा या फिर हो रहा होगा। दूसरी चीज, कर्ज का बढ़ना, अर्थात जो है आमदनी कम और खर्चा ज्यादा, ये चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। बेवजह कर्ज की स्थिति बार बार आपके सामने पर आती होगी। उसी के साथ ही साथ में आखिरी समय पर कोई भी कार्य करते होंगे, आखिरी समय पर आपका वह कार्य विफल हो जाता होगा, और कहीं ना कहीं व्यवसाय या व्यापार क्षेत्र में भी आपको घाटा बहुत ज्यादा लगता होगा। तीसरी चीज, रिश्तों में कड़वाहट, परिवार में सदस्यों से, विशेषकर माता पिता से, आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन, पत्नी से या स्त्री हैं तो पति से मतभेद, परिवार के लोगों से मतभेद, लड़ाई झगड़े, ये चीजें भी आपके कहीं ना कहीं साढ़े साथी के कारण आपके सामने पर आ रही होंगी। अपमान, यहाँ पर आपको लोग जो है ना झूठे आरोप लगा देते होंगे, जिसके कारण भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, यानी कोई भी गलती नहीं की तब भी लोग आपके ऊपर इल्जाम मढ़ देते होंगे। ये भी एक कहीं ना कहीं समस्या आपके साथ में रहती होगी। समाज में बड़ी आपने गलती नहीं की, लेकिन समाज के लोगों को लोग गुमराह कर देते होंगे कि ये व्यक्ति खराब है, ये व्यक्ति बहुत बेकार है, लेकिन आप ठीक हैं। समाज के लोग भी वैसा कहीं ना कहीं सोचते होंगे, जिसके कारण भी आपको कुछ परेशानी होती होगी। तीसरी चीज हम बात करें, अकेलापन। यहाँ पर जो है ना, आपके साथ में किसी दिन बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोगों के बीच उठना बैठना ये था, आज अकेलेपन के कारण भी आपको मानसिक कष्ट परेशानी बहुत ज़्यादा होती होगी, यानी करीबी लोगों का साथ जो है वहाँ आप करीबी लोगों ने आपका साथ जो है छोड़ दिया होगा। तीसरी चीज़, शारीरिक कष्ट परेशानी अर्थात हेल्थ इश्यूज, थकावट और आलस से ये बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा होगा।
शरीर में हमेशा भारीपन, ऊर्जा की कमी, ये आप महसूस करते होंगे। चौथी चीज, जो बीमारियां ठीक हो चुकी थी उनका फिर से उभरना, यानी कोई भी बीमारी आपकी ठीक हो चुकी थी पहले, अचानक से फिर से वो बीमारी उभर आना, ये भी 7.5 के ही अंतर्गत पाया जाता है। चौथी चीज, हड्डियों और पैरों में दर्द, या तो आपका हाथ फ्रैक्चर होना या आपकी हड्डी फ्रैक्चर होना, ये भी कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज की ओर इशारा 7.5 का करता है। अच्छा, आगे सकारा जो है ना 7.5 में और भी अशुभ प्रभाव पाए गए हैं, जैसे कि अचानक से नौकरी क्षेत्र में आपको नौकरी में आपके परेशानी, नौकरी छूट जाना, अचानक से आप ठीक घर में बच्चे बीमार हो जाना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं 7.5 में ये चीज़ें जो है मीन राशि के दर्शकों को, लोगों का, आप लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं अवश्य घट रही होंगी। जिन लोगों के साथ घटती हैं या जितनी भी हमने घटनाएं बताई हैं, जिन लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं घटित हुई हैं, वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अब हम चर्चा करेंगे 2026 में शनिदेव महाराज अभी मार्गीय अवस्था में हैं और ये जून तक मार्गीय अवस्था में रहेंगे, उसके बाद वक्री हो जाएंगे, फिर दिसंबर 2026 में फिर से ये वक्री हो जाएंगे। अभी शनिदेव महाराज कहाँ पर हैं? आपके ठीक लगन भाव पर बैठे हैं, अर्थात आपके जीवन में कौन से भाव? आपके दय भाव पर बैठे हैं, मार्गीय अवस्था में हैं, 7.5 चल रही है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो मैं चीज़ें यहाँ पर बता रहे हैं, फिलहाल में तो जहाँ पर बैठे हैं तृतीय दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देख रहे हैं, जिससे आपका साहस और पराक्रम ये आपका जागृत होगा ही होगा, भाई बहनों से आपके रिलेशन अच्छे होंगे आगे। अगली दृष्टि से आपके ठीक कौन से भाव? आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, जिससे दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में भी आपके मधुरता देखने को मिलेगी। उसी के साथ ही साथ में व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा, यही शनिदेव महाराज आपको करवाएंगे, क्योंकि आपके कौन से भाव? आपके लगन भाव पर बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ में दसम दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र, करियर भाव को देख रहे हैं, जिससे कर्म का फल, अर्थात जो आप मेहनत कर रहे हैं रात दिन, उसका फल जो है आपको कम प्राप्त हो रहा है। तो संभवतः ही मान के चलिएगा आपके कर्म का फल, आपको मेहनत का फल आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छा लाभ आपको 2026 में होगा। किंतु यहाँ पर जो आपको करना होगा वो ध्यान से सुनिएगा, क्या करना होगा। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको हम बता रहे हैं, उन चीज़ों को ध्यान से कॉपी और पेन लेकर नोट कर लीजिएगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि आप जब तक वो करेंगे नहीं तब तक शनिदेव महाराज की कृपा आप पर, जैसा कि हमने आपको प्रारंभ में ही बताया। तो क्या करना है आपको? पहली चीज़ ध्यान से सुनिएगा, कुछ आपको विशेषकर आपको करना होगा। सबसे पहली चीज़, स्त्री वर्ग का सम्मान करें, स्त्री वर्ग का सम्मान करें, आदर करें। घर में कोई भी शुभ कार्य रखें, कोई भी शुभ कार्य करें तो उसमें सबसे पहले स्त्री का, अर्थात आपके घर में चाहे बहन हो, बेटी हो, आपकी बुआ हो या फिर आपकी पत्नी हो, कोई भी हो, माता जी हो आपकी, उनका हाथ जरूर लगवा लीजिए। वह कार्य में आपको असफलता नहीं होगी, उस कार्य में फिर सफलता आपको प्राप्त होगी। दूसरी चीज़, यदि कोई, जैसे आप स्त्री हैं, ठीक है, यदि कोई स्त्री शनिदेव को सच्चे मन से अपना भ्रात अर्थात अपना भाई बनाकर सम्मान दे, शनिवार को उस स्त्री पर विशेष अनुकंपा शनिदेव महाराज की होगी। कोई स्त्री अगर शनिदेव महाराज को सच्चे मन से, अगर जो है सच्चे मन से भ्रात के रूप में, भाई के रूप में स्वीकार करे, तो उसे शनिदेव महाराज की कोई भी पीड़ा नहीं देखने को मिलेगी। उसी के साथ ही साथ शनिश्चरी अमावस्या के दिन घर तथा कार्य क्षेत्र की अच्छी तरह सफाई करें, यानी कि आपकी दुकान हो, कुछ भी हो या घर हो, तो जो शनिश्चरी अमावस्या होती है उस दिन घर की तथा कार्य क्षेत्र की अच्छी तरह सफाई करें। धुलाई करके मुख्य द्वार पर दोनों ओर, यानी कि जो घर का आपका मेन गेट है, उन दोनों ओर शनिवार के ही दिन, शनिश्चरी अमावस्या के दिन आप जो है सरसों का तेल का दीपक जलाएं। तीसरा उपाय, यदि शनि पीड़ा से मुक्ति प्राप्त, जैसे आप शनिदेव महाराज जो आपको मैंने अशुभ प्रभाव बताए हैं, उनसे आप अगर पीड़ित हैं तो आप क्या कर सकते हैं, किसी योग्य तांत्रिक से या फिर एस्ट्रोलॉजर से, जैसे आप हमसे करवाना चाहें, आपकी इच्छा है, उससे जो है गोपनीय रूप से, यानी किसी को, हमको पता लगे, आपको पता लगे, तीसरे व्यक्ति को पता ना लगे, गोपनीय तरीके से शनिदेव महाराज की शांति अनुष्ठान करवाइए। अगर आप हमसे करवाना चाहें तो हमसे भी आप करवा सकते हैं। उसी के साथ ही साथ आप रात्रि में सोते समय दोनों आंखों में असली सुरमा लगाएं। शनिवार से प्रारंभ करें और यह नियमित जो है हर शनिवार के दिन आप करें, इससे शनिदेव महाराज का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। उसी के साथ ही साथ और हम आपको उपाय बता रहे हैं, ये आप करेंगे तो शनिदेव महाराज के जितने भी अशुभ प्रभाव हमने आपको बताए हैं वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तीसरी और उपाय, प्रत्येक शनिवार को रात्रि में मंत्र सिद्धि चैतन्य काले
अकील से, यानी काली अकील पत्र की माला आती है काले अकील की, उससे जो है आप शनिदेव महाराज काले कम्बल पर बैठकर शनिदेव महाराज के बीज मंत्रों का, ओम प्राम प्रीम शास्त्र निश्राय नमः, ओम सम शनिश्राय नमः, इन मंत्रों का आप बैठकर जितनी ज़्यादा संख्या में आप जप कर पाएं उतना जप करें। उसी के साथ ही साथ प्रत्येक शनिवार को आप जो है सरसों के तेल में एक तरफ रोटी चुपड़कर काले कुत्ते को खिलाएं या फिर बंदरों को चना खिलाएं। शनिवार के दिन किसी शनि मंदिर जाकर शनि प्रतिमा पर तेल अथवा सरसों का तेल चढ़ाएं, इससे भी लाभ आपको उत्तम अच्छा होगा। मंत्र सिद्धि, असली काले घोड़े की मंत्र सिद्धि, जैसे मंत्र सिद्धि होती है, आप कोई भी मंत्र का जप करें ना तो उसे जो है चैतन्य होकर करें, अर्थात एक ही जगह पर बैठ कर करें। और जब आप मंत्र का शनिदेव महाराज के मंत्रों का जप करें तो आपको जो है ना कोई भी भोग विलास, क्रोध, मोह माया, इन सबको छोड़कर सिर्फ उस मंत्र पर ही आपका पूरा फोकस हो तो आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, मंत्र सिद्धि काले चैतन्य, जो मंत्र चैतन्य होती है सिद्ध, जो जैसे जो लोग सिद्ध काले घोड़े की नाल होती है सिद्ध, अगर आप हमसे चाहें तो हमारे पास है, आप मंगवा सकते हैं। मंत्र सिद्धि असली काले घोड़े की नाल की शनि पुष्प योग में आप जो है शनिवार के दिन अपने घर, दुकान, ऑफिस या फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर चौखट पर स्थापित करें शनिवार के दिन, इससे भी आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा, ये उपाय करिए तो काफ़ी अच्छा आपको लाभ होगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करिएगा। राधे कृष्णा, हरे कृष्णा।